Our today's topic is microbes in industrial products। हमें मालूम है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है तो वो लार्ज स्केल में बनाना पड़ता है। यहाँ हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स को जब भी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसे भी लार्ज स्केल में ग्रो करना जरूरी होता है। और लार्ज स्केल में ग्रो करने के लिए उसे लार्ज वेसल्स और कंटेनर की जरूरत होगी, उसे हम फर्मेंटर कहते हैं। माइक्रोब्स को कंट्रीब्यूट करके बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उनमें बिवरेजेस है, मतलब स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स आप सबको मालूम है। सेकेंड है एंटीबायोटिक्स। थर्ड वन है केमिकल्स में कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे, कुछ एंजाइम्स आएंगे और कुछ मेडिकल ड्रग्स भी आएंगे। फर्स्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो है बिवरेजेस। बिवरेजेस मतलब ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स बनाने के लिए जो माइक्रोबियल स्पीसीज कंट्रीब्यूट करेगी वो है ईस्ट, मतलब फंगस। सैकेरोमाइसिस, सर्विसी। ये जो स्पीसीज है उसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये स्पीसीज को हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब ब्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे तब हम उसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और जब भी ये स्पीसीज बिवरेजेस बनाने में कंट्रीब्यूट करेगी तो हम उसे ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे। बिवरेजेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन से लगेंगे? तो मोलासेस लगेगा, मोलासेस। देन फर्मेंटेड सीरियल्स और सीरियल मार्ट लगेगा, फ्रूट जूसेस लगेंगे। और कौन से बिवरेजेस इन सब का यूज करके बनाए जाते हैं? तो वो है बियर, वाइन, देन विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। टाइप के रॉ मटेरियल और डिफरेंट टाइप की प्रोसेस, इनसे हम डिफरेंट टाइप्स के जो बिवरेजेस है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब बियर बनाने के लिए हमें सीरियल माल्ट की जरूरत होगी, और जो रम बनाने के लिए मोलासेस की जरूरत होगी, वाइन बनाने के लिए फ्रूट जूसेस लगेंगे। तो बियर और वाइन बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? तो ये दोनों भी है विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन मतलब इनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं होगी, और जो बाकी के हैं उनमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होगा। अब ये जो रॉ मटेरियल है सब में हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज होता है। मतलब जब भी हम ग्लूकोज को इस ईस्ट के साथ ट्रीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें इथेनॉल ऑब्टेन होगा, मतलब अल्कोहल मिलेगा, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगा। जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो सभी बिवरेजेस में कम ज्यादा होगा। जो नेचुरली फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाएंगे और जो विदाउट डिस्टिलेशन से बनाए जाएंगे, उस बिवरेजेस में अल्कोहल की मात्रा है वो कम होगी। और जो बिवरेजेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए जाएंगे और उसे नेचुरली रॉ मटेरियल को नेचुरली फर्मेंट नहीं किया होगा, तो वो जो बिवरेजेस है उनमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगी। ये दोनों विदाउट डिस्टिलेशन से बने हैं तो इनमें कम अल्कोहल होगा, मतलब ओनली 3 to 6% ही होगा, और वाइन में 6 to 12% तक अल्कोहल होगा। और जो वोडका है उसमें 60 to 80% तक अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहेगा।
तो बहुत सारी कंट्रीज में अल्कोहल की मात्रा बीवरेजेस की बोतल में लिखनी बहुत मतलब उनके रूल्स में आता है, रूल्स और रेगुलेशन में, कि अल्कोहल की मात्रा उस पर लिखी जाए। नेक्स्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से और सम माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं और उसका यूज अगेंस्ट सम माइक्रोब्स किया जाता है। मतलब जो माइक्रोब्स डिसीज कॉजिंग है उनके अगेंस्ट उसका यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिन्हें माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाता है और जिनका यूज अगेंस्ट माइक्रोब्स ही किया जाएगा, बट ऐसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट किया जाएगा जो कि डिजीज कॉजिंग है। जिनसे केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन किए हैं, ये माइक्रोब्स सिर्फ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट ही काम करेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है उन्हें किल करेंगे, उन्हें मार देंगे और उनकी ग्रोथ अरेस्ट करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग को उनसे बेनिफिट मिलेगा। तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो प्रो लाइफ है, मतलब नॉट अगेंस्ट टू द ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है? तो वो है पेनिसिलिन। और किसने डिस्कवर किया? तो उस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो एक्सीडेंटली की गई खोज है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टिफेलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। कौन सी बैक्टीरिया? स्टिफेलोकोकस। कोकस मतलब स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। स्टिफेलोकोकस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। तब उन्हें मतलब बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट में ग्रो किया था इनटू द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम डाल के उसमें ग्रो किया था और ऐसा हुआ कि किसी वजह से उन्होंने एक पेट्री डिश को और पेट्री प्लेट को वॉश नहीं किया, वो अनवॉश रह गई और उस पेट्री प्लेट्स पे कुछ मोल्ड ग्रो हो गए। कुछ मोल्ड मीन्स कुछ फंगस ग्रो हुए और उसके ध्यान में आया कि जो पेट्री प्लेट है उसमें मोल्ड ग्रो हुए हैं, फंगस ग्रो हुए हैं, उसके आजू बाजू में ये स्टिफेलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं दिख रही है। तो उस ऑब्जर्वेशन से उसे पता चला कि ये मोल्ड्स में से जो केमिकल सिक्रेट हो रहा है, जो केमिकल्स निकल रहा है, उसकी वजह से ये स्टिफेलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे। स्टिफेलोकोकस बैक्टीरिया वैसे भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो उसके बाद अलेक्जेंडर को जो क्लिक हुआ, उस क्लिक की वजह से जो बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है वो है पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक। अभी पेनिसिलिन नाम क्यों रखा? क्योंकि जो फंगस ग्रो हुआ था वो था पेनिसिलियम नोटाटम। अब पेनिसिलियम नोटाटम से जो केमिकल सिक्रेट हुआ उसकी वजह से स्टिफेलोकोकस की ग्रोथ रुक गई। उस केमिकल को अलेक्जेंडर ने नाम दिया पेनिसिलिन। तो ये डिस्कवरी वैसे भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उसके साथ काम करने वाले जो दूसरे साइंटिस्ट थे, मतलब अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, ये तीनों के नाम पर जाती है क्योंकि इन तीनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है एंटीबायोटिक की खोज करने में। तो 1945 में ये तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मान दिया गया। तो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे डेडली डिसीज को ठीक करने में कारगर है। फर्स्ट तो प्लेग, सेकेंड वन है लिप्रेसी, थर्ड जो है वो है वुपिंग कफ और फोर्थ जो है वो है डिप्थेरिया। ये सारे डेडली डिसीज थे। ये डिसीज आ गए तो बहुत सारी मौतें एक साथ हो जाती थी। तो इन डिसीज के लिए एंटीबायोटिक्स ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। ये एंटीबायोटिक हमें कौन कौन से माइक्रोबियल सोर्स से मिलते हैं?
तो ये बैक्टीरियल सोर्स से मिलेंगे, ये फंगल माइक्रोबियल सोर्स से भी मिलेंगे। एंटीबायोटिक्स वो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि ये है बेसिट्रेसिन। तो कुछ फंगल सोर्स है, मतलब कि पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम क्राइजोजीनम से ऑब्टेन होगा, और ग्रीसियोफल्विन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम से ऑब्टेन किया जाता है। और फ्यूमैगिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इस फंगस से ऑब्टेन किया जाएगा। तो एक्टिनोमाइसिटीज से भी कुछ एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, वो है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन का जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का माइक्रोबियल सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। इस तरह से जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया से, फंजाई से और एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन किए जाते हैं। Our next topic is chemicals which is obtained from the microbes into the industry। ये मेरा पहला हिंदी में लेक्चर था। आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए।